अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप लोग जो है अगर फ्री हो चुके हैं एफएससी के एग्ज़ाम से और आपका एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, एंट्री टेस्ट के बाद आप लोग परेशान हैं और आप लोग बनना भी डॉक्टर चाहते थे और एंट्री टेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ और आपके मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं हैं और एमबीबीएस की जैसा कि आपको पता है कि एंट्री टेस्ट के बाद जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, रिज़र्व सीट्स हैं बहुत ज़्यादा। तो उस लिहाज से जिन बच्चों का एडमिशन एमबीबीएस में नहीं हो रहा तो वो किन फील्ड्स को चूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर भी बनना है और जो है फील्ड कौन सी चूज़ करें, कौन सी अच्छी फील्ड है, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, कौन सी टॉप फील्ड्स हैं और किन किन फील्ड्स के अंदर, मेडिकल की फील्ड्स के अंदर आप जा सकते हैं और आपको जो है वाइट कोट पहनने की इजाज़त होगी। तो होता तो सारा मसला यही है कि हम लोग चाह रहे होते हैं कि हम लोगों की जो ख्वाहिश होती है ज़्यादातर बच्चों की कि हम डॉक्टर बने, वाइट कोट पहने और उसका जो है शशका हो। तो अब इस शशके को पूरा तो करना है। अब जिन लोगों को ये है कि आपने जाना ही सिर्फ मेडिकल फील्ड्स के अंदर है, तो मेडिकल फील्ड्स में से किन को आप चूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिलती रहे। और क्योंकि आप जो है अगर एफएससी के स्टूडेंट्स हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ये जो चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आप लोगों को इसके अंदर ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होगा अगर आप मेडिकल की फील्ड चूज़ करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे फॉलो और लाइक नहीं किया तो आप हमें वहाँ पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करें फील्ड्स को, डिग्री को डिस्कस करेंगे कौन कौन सी हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 पॉइंट्स क्लियर करवाना चाहता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि स्कोप, हम जब भी बात करेंगे डिग्री की, किसी भी चीज़ की, किसी भी डिप्लोमे की, किसी भी डिग्री की, किसी भी ग्रेजुएशन की जो है फील्ड की, तो हम स्कोप की बात करते हैं कि इसका हमें स्कोप बताया जाए कि स्कोप क्या है। दूसरी हम बात करते हैं कि हमारी डिग्री होने के बाद हमें जॉब क्या मिलेगी, जॉब जो है गवर्नमेंट की जॉब। असल जो बात होती है, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमें गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये 2 मेजर क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर करते हैं। आप लोग जो है इस चीज़ को क्लियर करेंगे, जो डिग्री का जो भी डिप्लोमा होता है, डिग्री होती है, जो भी फील्ड जो है आप चूज़ करने वाले हैं उसका जो स्कोप है वो आप हैं। डिग्री का कोई स्कोप नहीं होता, जो स्कोप होता है वो बच्चे बनाते हैं। आप लोग खुद अपना जो है स्कोप बनाएंगे। आप लोग जो है जो भी डिग्री चूज़ करेंगे आप लोगों ने जो है स्कोप बनाना है। अगर आप उस चीज़ के अंदर जो आप कर रहे हैं उसके अंदर कॉम्पिटेंट ही नहीं है, आप लोगों को वो चीज़ आती ही नहीं है, आपका क्लिनिकल हैंड जो है वो सही नहीं है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी नहीं है, आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है, आप इतना अच्छा पढ़े नहीं हैं 5 सालों के अंदर या 4 सालों के अंदर, या जो है आप लोगों ने सिर्फ जो है खाना पूरी की है, या आप लोगों ने बाद में जो ट्रेनिंग होती है डिग्री के बाद वो सही तरीके से नहीं की, अच्छी नहीं की, तो इसका मतलब है कॉम्पिटेंट आप नहीं है, तो स्कोप आपने खुद ही खराब किया है। तो यहाँ पे ये बात जो है क्लियर करेंगे, जो भी डिग्री आप चूज करने वाले हैं उसके अंदर आप लोगों ने खुद स्कोप बनाना है। जितना नॉलेज आपके पास ज़्यादा होगा, जितने आप अटेंटिव होंगे, जितने आप जो है एक्टिव होंगे, उतना ही आपको जॉब्स के जो मौके हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आपकी वैल्यू होगी, आप जहाँ भी जाएंगे आपकी डिग्री की वैल्यू होगी, क्योंकि आपको काम आता है। आपको जो नॉलेज था, आपने जो है 5 साल पढ़ा, पेपर्स जो है एग्जाम्स क्लियर किए, आपको नॉलेज आपके पास है, लेकिन वो नॉलेज अप्लाई करना भी आना चाहिए, ठीक है, तब ही स्कोप बनेगा। अगर आपको जो है नॉलेज आपको अप्लाई करना आता है तो आपको आसानी होगी, जहाँ भी जाएंगे आपको जॉब ईजीली मिल जाएगी। अब दूसरे नंबर पर बात की आती है कि मेडिकल की जितनी भी फील्ड्स हैं उसके अंदर आपके पास जो जॉब्स होती हैं वो जो है आप लोगों को मिल जाएगी हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब। दूसरा, आप जो है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब नहीं भी मिल रही, मैंने पहले बात की, आप लोग खुद एक्टिव हों। जब खुद एक्टिव होंगे तो आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप अपनी जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी जो है मेडिकल फील्ड को चूज करेंगे तो उससे रिलेटेड जो है अपना क्लिनिक अगर हो सकता है तो क्लिनिक खोल सकते हैं, अगर उसमें बिजनेस है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात होगी। तीसरी बात यह है कि मेडिकल फील्ड जो भी चूज करेंगे उसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि आप जो है टीचिंग के अंदर जा सकते हैं, आप लोग जो है आगे चल के लेक्चरार बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। जो आपको सब्जेक्ट जो है जिसके अंदर आप कॉम्पिटेंट हैं, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जिस पे ग्रिप आपकी अच्छी है, आगे चल के डिग्री के बाद आप लोग जो है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोग वो सब्जेक्ट जो है प्रोफेसर के तौर पे आप लोग वो पढ़ा भी सकते हैं।
तो ये जो है ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से जो है उस चीज़ को लेकर चलते हैं। अब ये थी हमारे पास स्कोप के बारे में बात। एक और जो मसला आता है वो ये आता है कि गवर्नमेंट जॉब का। अब गवर्नमेंट जॉब का ये मसला जो है हम सबके सामने होता है कि हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी फील्ड चूज करने वाले हैं, आप लोगों के माइंड में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने इसके बाद गवर्नमेंट जॉब करनी है। ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, बट आप लोग इसी पे स्टिक नहीं रहेंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो हमारा जो स्कोप है वो सारा का सारा जो है बेड़ा गर्क हो गया, खत्म हो गया। अब जो है स्कोप है ही नहीं, डिग्री जो है फजूल हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में वैसे ही कम है, वैसे ही सीट्स कम है। अगर आप लोगों को लग रहा है आप एमबीबीएस कर लेते या एमबीबीएस के अंदर आपका एडमिशन हो जाता, और जिन लोगों का हो गया है तो उनके लिए भी आगे चल के मुश्किलात होती हैं। उनके लिए भी आगे चल के मुश्किलात ऐसे होती हैं कि उनके लिए जो जॉब्स के अंदर मसला ये होता है कि जॉब्स एमबीबीएस तो कर लेते हैं ये लोग, बाद में ये होता है कि जो सीट्स आती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर वो लिमिटेड आती है। उन लोगों को जो है जॉब नहीं मिलती तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब करते हैं या अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। तो अब एमबीबीएस वाले जो है एक तरीके से सेफ कैसे होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि उनका जो नॉलेज होता है या उनकी जो क्लिनिकल जो प्रैक्टिस होती है या ट्रेनिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाली डिग्री होती है। तो उस लिहाज से जो डॉक्टर होते हैं उनको जो है परेशानी नहीं होती, वो अपना जो है अड्डा जमा कर बैठ जाते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, अपना क्लिनिक स्टार्ट कर लेते हैं। जो बाकी फील्ड्स होती हैं उसके अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि 50% मेहनत करना पड़ती है बाद में, ठीक है। जो बात है असल, अगर उसके अंदर 50% जो मेहनत कम करना पड़ती है तो उसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो जब मेहनत कम करना स्टार्ट करते हैं तो वो ये समझते हैं कि हमारी तो डिग्री जो है एग्जाम जो है क्लियर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है तो जो हमारे एग्जाम क्लियर हो रहे हैं तो डिग्री भी क्लियर हो जाएगी और उसके बाद हमें जॉब मिल जाएगी। अब आप जब मेहनत कर रहे हैं, आपका चाहे एग्जाम टफ नहीं है, चाहे आपके फील्ड के अंदर कंपटीशन नहीं है, चाहे आपकी फील्ड के अंदर जो एग्जाम्स हैं वो ईजी हैं, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी है, आप लोगों को जो है ट्रेनिंग अच्छी करनी है, आप लोगों को शुरू से ही अपना जो हैंड है वो सही रखना है, क्लिनिकल जो हैंड है वो ठीक रखना है और आप लोग जो है कामयाब हो जाएंगे। तो ये जो दो बातें हैं, ये वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन आप लोगों को मैं शुरू से ही समझाना चाहता हूँ ताकि आप जिस भी फील्ड में जाएं वहाँ पे जो है आप लोग उस चीज़ को जो है अप्लाई कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड्स आ जाती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, आपके जो है एमबीबीएस के अंदर आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो उसके बाद फर्स्ट नंबर पर ये आता है कि आप लोग जो है प्राइवेट एडमिशन ले लें एमबीबीएस के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो फ़ी होती है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, 10 से 12 लाख पर ईयर, और उसके अलावा भी जो है जो खर्चा होता है वो हो जाता है। तो इस लिहाज से तकरीबन 15 लाख रुपए जो है पर ईयर के लिहाज से इसको रखा जाता है। तो इस तरह से ये महंगा है। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको चूज करेंगे। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर एमबीबीएस, तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि बहुत कम लोग बताते हैं या जो है हम लोग खुद से जो है इसको चूज करते हैं। वो ये है कि आप चाइना में चले जाएं, रशिया में चले जाएं, या इसके अलावा जो किर्गिस्तान या उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो स्टेट्स हैं इनके अंदर अगर आप चले जाते हैं और वहाँ पे एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस के अंदर, तो वहाँ पे कदरे कम में जो खर्चा है वो वहाँ पे जाकर बनता है 6 से 7 लाख 8 लाख रुपए पर ईयर। तो आप लोग वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे जो है एमबीबीएस कर सकते हैं। उसके बाद वापस आकर आपका एक टेस्ट होगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपकी जॉब हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि बीडीएस जो डेंटल। अब इसके अंदर भी एंट्री टेस्ट का जो मेरिट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आपका जो है मेरिट बन रहा है तो वेल एंड गुड, आप इस चीज़ को ज़रूर जो है चूज़ करें। ये ना करें कि आप लोग दोबारा रिपीट करने लग जाएं, आप लोगों को लगे कि ये जो है हमारा बीडीएस के अंदर एडमिशन हुआ है, हम जो है एमबीबीएस में लेना चाहते थे तो हम लोग जो है उसको चूज़ करते हैं। बीडीएस बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आपका इस चीज़ के अंदर जो है एडमिशन हो रहा है तो आप इसको पकड़ लें, ज़रूर इसके अंदर एडमिशन लें। अब इसके बाद हमारे पास ये आता है कि आप बीडीएस जो है प्राइवेट भी कर सकते हैं और इसी तरीके से जैसे एमबीबीएस की तरह आप बाहर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है गेम स्टार्ट होती है कि हमारा एमबीबीएस के अंदर भी नहीं एडमिशन हुआ, हमारा बीडीएस के अंदर भी एडमिशन नहीं हुआ, हम जो है पाकिस्तान के अंदर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम बाहर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसके बाद आप क्या चूज़ करें? इसके बाद जो फील्ड आती हैं वो हमारे पास क्या आती है? हमारे पास फॉर्म डी आती है। ये बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो ये हमारे पास मेडिकल की फील्ड्स के अंदर जो है तीसरे से चौथे नंबर पर आती है। अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो फार्म डी बहुत अच्छा है। इसके बाद आप फार्म डी करने के बाद ये 5 साल कोर्स है। ये करने के बाद आप लोग जो है अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेंट हैं बहुत ज़्यादा, जो है आप आपका जो क्लिनिकल हैंड है या आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं,
फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे भी एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फार्म डी के मुकाबले के अंदर हमारे पास एक और फील्ड आती है जिसे हम कहते हैं डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। फार्म डी और डीपीटी जो है ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब ये है कि आप फार्म डी के अंदर ले लें एडमिशन या डीपीटी के अंदर ले लें। अब ये आपका जो है इंटरेस्ट है कि आप मेडिसिन के अंदर जाना चाहते हैं या जो है आप लोग जो है किस चीज़ के अंदर जाना चाहते हैं। अब डीपीटी का मतलब ये है, ये 5 साल कोर्स है और इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर जो है जब जाएंगे तो इसके अंदर आपका काम ये होगा कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट होंगे और आपका काम ये होगा कि आप मसल्स के ऊपर, पट्ठों के ऊपर, जैसे पट्ठों का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, उसको जो है लोगों के जोड़ों के दर्द को ठीक करेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर इसके अंदर चले जाते हैं, स्पोर्ट्स का एमएस कर लेते हैं आगे चल के, तो आप स्पोर्ट्स के अंदर चले जाएंगे। एक जो है जो हमारी स्पोर्ट्स की टीम होती है उनके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होता है जो कि उनकी जो है देखभाल करता है और उनकी जो इंजरीज होती हैं उनसे उनको बचाता है, या अगर उनको इंजरी हो जाती है तो उसके बाद जो है उनको रिकवर करवाता है। इसके बाद जो हमारे पास फील्ड आती है वो आती है हमारे पास डी, डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट एंड न्यूट्रिशन भी 5 साल का कोर्स है। इसके अंदर क्या होता है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट की जो है जॉब होती है, आप लोग जो है लोगों को डाइट प्लान बना के देंगे। आम लफ्ज़ों में ये है कि जैसे हम कहते हैं कि हमें मोटापा हो गया और हम अपना जो वज़न है वो कम करना चाहते हैं तो हम एक डाइट प्लान बनवा लें। अगर हम अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं या बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मसल मास है वो अच्छे से गेन हो जाए, तो हम लोग जो है एक जो है न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ से अपना डाइट प्लान बना देते हैं। और ये तकरीबन 20-20, 10-10, 50-50, 45-45 हज़ार का एक डाइट प्लान बना के देते हैं। तो इसकी भी जो है हॉस्पिटल्स के अंदर भी अच्छी जॉब है और इसके अलावा जो है अपना क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हैं और फ्यूचर के अंदर इसका जो है बहुत अच्छा स्कोप है। अब इसके बाद जो हमारे पास आती है डिग्री वो आती है ऑप्टियोमेट्री। ऑप्टियोमेट्री जो है ये 4 साल कोर्स है, इसको हम कहते हैं आंखों का डॉक्टर। अब ये जो कोर्स है इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है सर्जन नहीं होंगे लेकिन आंखों के डॉक्टर होंगे। आप लोग सर्जरी नहीं कर सकते, आप लोग जो है ऑपरेट नहीं कर सकते आंखों का, लेकिन बाकी सब कुछ कर सकते हैं। आप मेडिसिन दे सकते हैं, आप लोग जो है आंखों की जो है इसके अलावा ग्लासेस किसी को लगनी है तो आप लोग ग्लासेस बता सकते हैं कि कैसे असेस करना है, सब कुछ वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किसी के आंखों का मसला हो गया है, आंखों में कुछ चला गया है, आप लोग कोई मेडिसिन सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस लिहाज से आप लोग जो है अपना क्लिनिक भी बना सकते हैं और एज अ प्रोफेसर भी काम कर सकते हैं उसी तरीके से। इसके बाद हमारे पास आता है ऑडियोलॉजी या ऑडियोमेट्री। ये जो हमारे पास फील्ड है इसके अंदर जो है कान से मुतालिक जो भी मसले होंगे उसको जो है डॉक्टर जो है जो डॉक्टर होते हैं कान के मुतालिक, जैसे आप ENT के जो नाक कान गले का जो डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसके साथ भी काम कर सकते हैं और इसके अलावा अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक डिग्री आती है MLT, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इसका जो है मेरिट के लिहाज से भी गवर्नमेंट के अंदर भी इसकी सीट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मेरिट हाई होता है। इसके अलावा हमारे पास MLT की जो है प्राइवेट भी सीट्स होती हैं। MLT का मतलब होता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये जो लैब्स के जितने भी आपको लैबोरेटरीज नज़र आती हैं, लैब्स नज़र आती हैं, इनके अंदर जो है एक जो है लैब टेक्नीशियन होता है जो उस जो है लैब को चला रहा होता है, जो उस लैब के अंदर काम कर रहा होता है। इस लिहाज से आप अपनी लैब भी ओपन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी जो है हमारे पास गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी जॉब्स हैं और इसके अलावा जो है और अपना भी आप जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है हार्ट परफ्यूजनिस्ट। हार्ट परफ्यूजनिस्ट का मतलब ये है कि एक मशीन होती है ड्यूरिंग हार्ट सर्जरी, जब हार्ट की सर्जरी हो रही होती है, जब दिल की सर्जरी हो रही होती है तो एक आला होता है, एक मशीन होती है जो दिल का सारा काम होता है वो उस मशीन के ऊपर डाल दिया जाता है। अब उस मशीन को चलाने के लिए एक परफ्यूजनिस्ट जो है ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास हार्ट सर्जन्स के साथ जो है काम कर रहा होता है जब सर्जरी हो रही होती है। सर्जरी के दौरान अब वो परफ्यूजनिस्ट क्या करेगा, उस डिवाइस को, उस जो है मशीन को चलाएगा, रन करेगा और वो उसी स्पेसिफिक बंदे को चलानी आती होती है। इसके बाद हमारे पास जो फील्ड आती है उसे हम कहते हैं MIT, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक। मेडिकल इमेजिंग टेक्निक के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो इसके बाद जो आपके पास स्कोप है इसका या जॉब्स हैं वो आपको मिलेंगी। एक्सरे जो होते हैं, जो MRI करते हैं, जो CT स्कैन करते हैं या इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो ये सारी जो हमारे पास जो MIT का जो सेंटर होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसको जो मैनेज कर रहे होते हैं, उसके जो हमारे पास जो चलाने वाले होते हैं, उसको रन करने वाले होते हैं, वो हमारे पास ये जो होते हैं रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। तो आप ये डिग्री चूज़ कर सकते हैं। इसकी हॉस्पिटल्स के अंदर भी जॉब होती हैं, इसकी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी जॉब्स होती हैं और इसके अलावा आप अपनी जो है
इमेजिंग जो है अपना सेंटर बना सकते हैं, अपना जो है लैब बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट नंबर पर जो हमारे पास फील्ड आती है वो आती है डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी स्किन से रिलेटेड है। आप लोग जो है जैसे स्किन का डॉक्टर होता है वैसे ही आप लोग जो है स्किन के डॉक्टर बन सकते हैं डर्माटोलॉजी करके। इसके बाद आप एमएस कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप स्किन के जो है प्रॉपर डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो है सर्जन नहीं होंगे, आप सर्जरी नहीं कर सकेंगे। आप लोग जो है जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो नहीं कर सकेंगे। आप लोग जो है कोई भी स्किन की जो है जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है वो नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। आप लोग जो है सर्जन के साथ काम कर सकते हैं। तो डर्माटोलॉजी भी इन और या ऐसा जो है उसका स्कोप भी बढ़ रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट नंबर पर आता है वो आता है बीएस एनेस्थीसिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो ड्यूरिंग ऑपरेशन पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, और ये जो एनेस्थीसिया देते हैं ये जो है स्पेसिफिक पर्सन होते हैं जिनकी जो डिग्री होती है वो होती है बीएस एनेस्थीसिया। अगर आप ये डिग्री कर लेते हैं तो आप सर्जन्स के साथ आप ड्यूरिंग जो ऑपरेशन जो है सर्जन्स के साथ काम कर सकते हैं और जो है पेशेंट को जो है डील कर सकते हैं। अब ये थी हमारे पास आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।